समोसा बाइट में। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने बनाए हैं बगैर फ्राई किए। ज़बरदस्त समोसा है, लेकिन इसमें ये है कि ये बहुत टेस्टी ज़रूर है, लेकिन ये क्रिस्पी नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। लेकिन इतना टेस्टी है, बहुत ज़बरदस्त है। लवली, सो नाइस। और ये वो है जो मैंने फ्राई किए हैं, समोसा बाइट। तो ये भी मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। मुंह में घुल जाने वाले समोसे, इतने टेस्टी कि यकीन जाने, वन बाइट में ये खाए जाते हैं, बहुत टेस्टफुल हैं। तो व्यूअर्स, आज हमने बनाए हैं डाइट समोसा और फ्राई, दोनों तरीके से मैंने बताए हैं। समोसा बाइट, वन बाइट में खाने वाले, जो कि बने बहुत इजी, बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से, टेस्टी से, झटपट से बन जाने वाले वन बाइट समोसा, जो कि होंगे डाइट, बहुत ही ज़बरदस्त से, मज़ेदार से। तो यकीन जाने हम बगैर उन्हें फ्राई किए बनाएंगे, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। मैदे को छानिए, इसमें मैंने डाला है 1 टेबल स्पून नमक का और 1 चुटकी या फिर 1/4 टीस्पून अजवाइन का। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वनस्पति घी। तो यहाँ व्यूअर्स, हम डालेंगे वनस्पति घी हम डालेंगे इतना जिससे कि ये बहुत ही अच्छा सा बुरबुरा सा मैदा बन जाए। अभी मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि ये मुट्ठी बन जाए। मैं इसमें थोड़ा सा डालेंगे घी। तो यहाँ पे देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा मज़ीद घी डाला और इसे हम अच्छे से मलेंगे। और बहुत ज़्यादा टाइट तो हमने रखना नहीं, लेकिन सॉफ्ट भी नहीं ज़्यादा होने देना। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे जो समोसे की डो है कितनी अच्छी सी हमारी रेडी हो गई है। तो ये देखिए, ना ये सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा और ना ही ये टाइट है। तो बहुत अच्छे से हमने इसे मल लिया हमारी डो। इसको थोड़ा सा ऑयली कर देंगे। तो ये देखिए, ये ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसे ढक देंगे और ढक के कर देंगे साइड पे। यहाँ घी जो आप पसंद करें। तो यह मैंने 2 टेबल स्पून के तकरीबन थोड़ा सा घी डाल लिया। यहाँ मैं 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ सफ़ेद साबुत ज़ीरे का। तो छोटी सी एक प्याज है मीडियम, साथ में थोड़ी सी गाजर मैंने स्ट्रिप्स में कट किया, साथ में थोड़ी सी मैंने बंद गोभी ले लिया और 4 ग्रीन चिलीज चॉप कर लिया। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे प्याज, थोड़ा सा सेक देंगे। वो गाजर को डाल के भी हमने 1 से 1.5 मिनट फ्राई करना है। 1 टीस्पून नमक, टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैं यहाँ पे गरम मसाला पाउडर ले रही हूँ। इन स्पाइसेस को हम अच्छे से करेंगे मिक्स। तो यहाँ पे ये जो वेजिटेबल्स हैं
ये सॉफ्ट होना शुरू हो गई हुई है अच्छे से। यहाँ पे मैं बंद गोभी और ग्रीन चिली भी डाल दूँगी। इनको 1 से 1.5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे अच्छे से। यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर का दरदरा सा। और अब हम इसमें मज़ीद स्पाइसेस नहीं डालेंगे। तो ये जो हमारी फिलिंग है ये हो गई है रेडी। इसे फ्लेम से उतार लेंगे। तो ये आप देखिए हमने ये स्टफिंग रखी है। इसमें ये जो पोटैटो है ये हम डाल के अच्छे से इनको करेंगे अब मैश, जो कि बॉयल हुए हैं अच्छे से। तो ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमने बॉयल किया छील के। बॉयल करके इनको कर देना मिक्स। तब तो ये देखिए कितनी कलरफुली सी खुशबूदार और टेस्टी सी हमारी जो समोसा फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स हमारी जो डो है, एक अच्छी सी बड़ी सारी रोटी बनानी है। इसको करेंगे साइड पे। तो इधर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। हमने यहाँ पे कर दिया मैदा डस्ट। इसको हम बेलने से अच्छे से बेल लेंगे, बारीक हो सके और जितनी बड़ी हो सके हम इसकी रोटी बेलेंगे। तो ये देखिए वैसे एक बड़ी साइज़ की फुल साइज़ की मैंने रोटी बेल ली है। यहाँ पे हमने अब क्या करना है, हमने ना एक जैसे इसको कट करना है। तो मैंने स्केल ले लिया, अगर आप स्केल लेना चाहें ठीक है, तो वैसे अंदाजे से भी आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए वाइट अपने बनाना है तो हम मज़ीद भी छोटे कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इससे छोटे कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इनको साइडों पे पानी लगाना है। तो एक ही टाइम में हम ढेर सारे समोसे बनाकर करेंगे रेडी। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं भर रही हूँ, आप देख रहे हैं 1 टेबल स्पून के बराबर में इसमें फिलिंग डाल रही हूँ। तो आप देख रहे हैं मैंने ऊपर का कॉर्नर से नहीं कट दिया, वो छोड़ दिया। जो है रेडी होंगे। तो ये देखिए तो यहाँ पे ऐसे मैंने उठाया, इसके भी ऐसे कॉर्नर बनाए और इनको दबा दिया ताकि ये खुले नहीं। ऐसे ही हम ये सारे समोसे रेडी कर लेंगे। व्यूअर्स ये समोसे आप जो है फ्राई भी कर सकते हैं और इनको बगैर फ्राई के भी बना सकते हैं बहुत ही इजीली। आप चाहे तो मैदा डस्ट करें, चाहे तो ना करें, ये भी आपकी मर्ज़ी है। तो मैदा डस्ट करना हो तो भी ठीक, नहीं तो अगर आपके पास फॉन्डेंट में ऐड है तो फिर उसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैदे के बगैर भी ये बड़े अच्छे बन जाता है। तो ये देखिए मैंने मैदा डस्ट नहीं किया, वैसे ही बना के। आप कोई भी कैप ले सकते हैं, जिस साइज़ में आप चाहें वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक साफ सुथरी सी कैप का डिब्बी का कैप है, इसे मैंने देखिए ऐसे कट करती जाऊंगी। यूज़ करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे ये देखिए इसे थोड़ा सा साइडों पे लगा देना, पानी हल्का सा लगा के थोड़ी सी लेंगे फिलिंग, जितनी आपने लेनी है लेके। तो यहाँ पे देखिए जो आपको स्टाइल पसंद है आप उसी स्टाइल में लेंगे, लेके तो इसे ये देखिए आराम से इसे ऐसे हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए ठीक है।
ऐसे ये मैं दूसरे भी सारे रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए जी, तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक स्टीमर ले लिया। मेरा ये स्टीमर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सारे काम करता है। देगचे ख़राब करने से बेहतर है कि आप एक अच्छा सा सिंपल सा स्टीमर क्लिक कर लें। तो यहाँ पे मैंने एक स्टीमर ले लिया। यहाँ पे मैं इसमें ये रखूँगी समोसे, जो कि डाइट समोसे बनेंगे बगैर फ्राई के। तो आप जितने चाहें उतने इसमें कर सकते हैं। माशाल्लाह इससे ये काफ़ी बड़ा है, तो मैं भी आपको थोड़े से बना कर दिखा रही हूँ। तो इनको हम यहाँ पे रख के शेप आप कोई भी बना सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है, जैसा आपको पसंद है। तो इसमें मैंने 3 गिलास पानी भी डाल दिया, ताकि ये बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे स्टीम में बन जाए समोसे बगैर फ्राई के, बहुत टेस्टी से मज़ेदार से। तो इनको अच्छे से कलर वगैरह आए और ये बहुत मज़े के पकें, इसके लिए इसके ऊपर घी या ऑयल कोट करना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, हमारे इतने टेस्टी ये बनते हैं कि यकीन जाने जब आप बनाएंगे तो आप इसके हो जाएंगे दीवाने, और आप दोबारा फ्राई वाले कम और ये वाले ज़्यादा बनाया करेंगे समोसे। बट यहाँ पे हम ये वाले भी लगा देंगे एक दो। तो स्टीम पे टाइम लगता है, लेकिन परफेक्ट टाइम क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। फ़िलहाल मैं आधा घंटा कह रही हूँ। इसमें स्टीम बन चुकी है। इसको हम लगाएंगे इसकी लीड, जो कि परफेक्ट होती है, बाहर इसका धुआं स्टीम वगैरह बिल्कुल नहीं आती है। मैंने इसके लीड लगा दिया है और इसको मैंने रखना है लो टू मीडियम पे तकरीबन आधा घंटा। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह ताला। आधे घंटे के बाद मैं देखूंगी, लेकिन चेक मैं करूंगी इसे 15 मिनट बाद, और आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह उतारेंगे। परफेक्ट टाइम बताऊंगी बाद में। पैन में घी गर्म होने के लिए रख दिया। ये देखिए छोटा 1 बाइट समोसा और बड़ा दोनों मैंने बनाए हैं। तो जो भी आपको पसंद हो वो आप बना सकते हैं। अगर आप छोटी रोटी बनाएंगे तो छोटे 1 बाइट बनेंगे, और जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। अगर आप थोड़े से बड़े बनाना चाहें तो फिर बड़ी रोटी बनाएंगे तो बड़े बनेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको फ्राई भी करके दिखाती हूँ जब तक कि हमारे स्टीम समोसा बनते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम इसे इसकी साइड चेंज करेंगे। तो लाइट साइड से हम इसे गोल्डन करेंगे और उतारते जाएंगे। तो यकीन जानिए इतने क्रिस्पी क्रंची टेस्टी हमारे ये फ्राई समोसाज बनेंगे, और जो दूसरे हैं वो भी आप खा के देखिए, यकीन जानिए आपको बहुत पसंद आएंगे। लेकिन वो इतने क्रिस्पी नहीं होंगे क्योंकि वो फ्राई नहीं हुए। तो लेकिन टेस्ट ऐसा होगा कि यकीन जानिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कीजिएगा शेयर अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। इंशाल्लाह ताला मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।